सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नॉर्दर्न क्लासेस 2020 में। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था हिंदी का अपठित गद्यांश 15। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का अपठित गद्यांश 16। तो आइए देखते हैं हम किताब में गद्यांश को। दोस्तों, हम ट्रिक के हिसाब से पहले इस गद्यांश के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि प्रतीत होता है कि अवतरण, मतलब कि इस प्रश्न का मतलब है कि इस गद्यांश में किस के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि नागरिक शास्त्र की पुस्तक से, या ऑप्शन बी है भूगोल की पुस्तक से, या ऑप्शन सी है इतिहास की पुस्तक से, या ऑप्शन डी है विज्ञान की पुस्तक से। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया था कि सिंदबाद नाविक की कहानी में सिंदबाद ने इस द्वीप को कहा है। ऑप्शन ए है स्वर्ण द्वीप, ऑप्शन बी है सौभाग्यशाली प्राप्ति, ऑप्शन सी है श्रीलंका, या ऑप्शन डी है श्रीनद्वीप। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है कि श्रीलंका की जलवायु का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन करने वाला एक शब्द है। ऑप्शन ए है मानसून, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन सी है गर्म, ऑप्शन डी है नम। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है कि श्रीलंका में अनेक जंगल है। श्रीलंका में अनेक जंगल है। ऑप्शन ए है विषुवत रेखा के कारण, ऑप्शन बी है भारत से समीपता के कारण, या ऑप्शन डी सी है ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के कारण, या ऑप्शन डी है वर्षा और गर्मी के कारण। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है कि पेड़ों को काटकर रास्ता बनाया है, पेड़ों को काटकर रास्ता बनाए बिना उनसे गुजरना कठिन है। इस वाक्य में इनमें से तात्पर्य है, मतलब इस वाक्य में इनमें शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन ए है पेड़ के लिए, ऑप्शन बी है वर्षा के लिए, ऑप्शन सी है सड़क के लिए, या ऑप्शन डी है वन के लिए। तो हमने प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ लिए। अब देखते हैं गद्यांश को। श्रीलंका संसार में सबसे अधिक सुंदर देशों में से एक देश माना जाता है। इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है। यह भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर समीप स्थित है तथा पाक जल मरु मध्य इसे भारत से अलग करता है। यहाँ के निवासी इससे कभी कभी इसके पुराने नाम से बुलाते हैं। इसका अर्थ है स्वर्णद्वीप, मतलब जहाँ पुराने समय में सोने की बड़ी बड़ी खानें हुआ करती थी। तो दोस्तों, यहाँ प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 1 में हमें पढ़ा था, फर्स्ट में था कि प्रतीत होता है कि अवतरण, मतलब इस अवतरण में क्या है, किसके बारे में किया गया। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा ये श्रीलंका, ये सुंदर देश है, इसका क्षेत्रफल, ये दक्षिणी पूर्वी तट या स्वर्णद्वीप, ये क्या, ये सब ऐसे कुछ होते हैं शब्द जिनको पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि ये एक भूगोल की पुस्तक से है, जहाँ की मानचित्र के बारे में हो, या फिर वहाँ के समुद्री तट हो, या क्षेत्रफल, या पूरी दक्षिणी पूरी तट, मतलब ये सब है जो क्या है, एक भूगोल क्षेत्र से है, भूगोल की पुस्तक से है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूगोल की पुस्तक से। आगे देखते हैं गद्यांश में। आगे गद्यांश में है कि सिंदबाद नाविक की कहानी में कहा गया है कि सिंदबाद यहाँ आया था
और इसने उसे सरिंदीप के नाम से का नाम दिया था। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया था कि सिंदबाद ने नाविक की कहानी में सिंदबाद ने इस द्वीप को कहा है। तो हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ ये लिखा हुआ था कि यहाँ सिंदबाद की नेवी कहानी को कहा है कि सिंदबाद यहाँ आया था और इसने इसे सरिंदीप के नाम दिया था। तो यहाँ पर सरिंदीप कौन सा ऑप्शन है देखते हैं हम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है सरिंदीप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, जिसका अर्थ होता है सौभाग्यशाली प्राप्ति। विषुवत रेखा से बहुत दूर होने के कारण श्रीलंका की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया था कि श्रीलंका की जलवायु का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन करने वाला एक शब्द है। तो यहाँ हम गद्यांश में पढ़ा था, गद्यांश के अनुसार यहाँ लिखा हुआ है कि उष्णकटिबंधीय। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय। आगे देखते हैं, यह पूरे वर्ष गर्म रहता है और ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं में बहुत ही थोड़ा अंतर होता है। मानसून के दिनों में भारी वर्षा होती है, इसलिए जलवायु गर्म और नरम है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया था कि श्रीलंका के अनेक जंगल है। देखो यहाँ क्या है, श्रीलंका में अनेक जंगल है। तो जंगल किस कारण होंगे? जंगल के एक ही होता है कि वर्षा हो और गर्मी हो। तो गर्मी के कारण वो जंगल मतलब पेड़ पौधे जल्दी निकल जाते, उनको क्या गर्मी और पानी मिलना चाहिए, पानी जो वर्षा से हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो क्या है वर्षा और गर्मी के कारण वहाँ पर अनेक जंगल मतलब अनेक पेड़ पौधे हो गए, इसके कारण वहाँ एक जंगल की तरह बन गया। आगे देखते हैं, इसके फलस्वरूप पेड़ पौधे बहुत अधिक है और द्वीप के अधिकांश भागों में वन है। पेड़ों को काटकर रास्ता बनाए बिना इनमें से गुजरना कठिन है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया था कि पेड़ों को काटकर रास्ता बनाए बिना उनमें से गुजरना कठिन है। इस वाक्य में उनमें से तात्पर्य है। तो यहाँ हमने इस गद्यांश को पढ़ा। गद्यांश में था कि इसके फलस्वरूप पेड़ पौधे बहुत अधिक है और द्वीप के अधिकांश भागों में वन है। पेड़ों को काटकर रास्ता बनाया बिना ही इनमें से गुजरना कठिन है। तो ये इनमें शब्द है यहाँ पर ये इनमें शब्द है जो इस वन के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर है वन। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर डी है वन। तो इसका राइट आंसर है वन। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा था हिंदी का एपिटिक गद्यांश 16। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। हम सभी गद्यांशों को समझकर वीडियो डालेंगे। आप इस वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपको भी पता चल सके कि नवोदय 5वीं क्लास का एग्जाम होता है जो एडमिशन के लिए, उसमें किस प्रकार के गद्यांश आते हैं, आपको भी समझ आ सके कि इस प्रकार के गद्यांश आते हैं, ताकि आप भी परीक्षा के अंदर ये गद्यांश बड़े आसानी से कर सको। तो धन्यवाद। मैं
आशा करता हूँ कि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। यदि नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने जो दोस्त हैं उनको आगे शेयर करो, ताकि वो भी हमारे कोचिंग का निःशुल्क फायदा उठा सके। धन्यवाद।